अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट डे का लेक्चर और फर्स्ट डे के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वैसे पेपर के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है वो वीडियो वगैरह बनाने का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, तो आप जो है वो इस लेक्चर के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से लेंस की वजह से जो हमारी पिक्चर है, जो वीडियो है, उसके अंदर आने वाली कुछ ख़राबी होती है, कुछ डिफेक्ट्स होती है, उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस एबेरेशन, यानी कि लेंसेज में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स के बारे में। तो एबेरेशन दरअसल डेविएशन है किसी रे की फ्रॉम द बिहेवियर प्रेडिक्टेड बाय द सिंप्लीफाइड रूल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हमने जो रूल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस से पास होती है, वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस वो हमेशा पास होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमने रूल ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टडी करा है। बट अगर कोई भी रे डेविएट करे उस बिहेवियर से, यानी कि वहाँ से पास ना हो या कुछ डिफरेंट बिहेव करे, तो उसी को हम एबेरेशन कहेंगे, कुछ ख़राबी कहेंगे। और याद रखिए, वो इन्फ्लुएंसेस जिनकी वजह से डिफरेंट रेज जो है वो कन्वर्ज होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे बाय द लेंस। ठीक है ना, जो लेंस से रेस को कन्वर्ज होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बट अगर वो वहाँ पर नहीं हो पा रही हैं कन्वर्ज, तो वो जो इन्फ्लुएंसेस हैं वही कहलाते हैं लेंस एबेरेशन, लेंसेज में आने वाली ख़राबी या लेंसेज की वजह से आने वाली ख़राबी, यानी कि डिफेक्ट्स या एबेरेशंस। तो याद रखिए, जो डिफेक्ट है इमेज फॉर्मेशन के, जो कि लेंसेज में पाए जाते हैं, वो दो कॉमन रीजंस की वजह से होते हैं। पहला कहलाता है स्फेरिकल एबेरेशन और दूसरा कहलाता है क्रोमेटिक एबेरेशन। तो बेसिकली हम लोगों ने स्फेरिकल एबेरेशन और क्रोमेटिक एबेरेशन को ही स्टडी करना है, और ये भी स्टडी करना है कि किस तरीके से इनको रिड्यूस या रिमूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ स्फेरिकल एबेरेशन के बारे में। याद रखिए, व्हेन रेज ऑफ पैरेलल लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस पास थ्रू जोन्स नियर इट्स एजेस, एजेस से अगर पास होंगे तो वो जो रेज हैं वो फोकस से थोड़ा सा करीब कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो फोकस है वो क्लियर नहीं होता, शार्प नहीं होता, बल्कि फोकस जो है वो पाया जाता है एक रीजन के अंदर, जो कि फोकल रीजन कहलाता है। और इस वजह से ब्लर्ड इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन। इन सिंपल वर्ड्स इस तरीके से समझो कि जो रेस पास हो रही होती हैं लेंस के सेंट्रल पॉइंट से, वो तो एक ही पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो रही होती हैं, यानी कि फोकस पे कन्वर्ज हो रही होती हैं। लेकिन जो रेस पास होती हैं किसी भी लेंस के कॉर्नर से, जो एजेस हैं उनके तरफ से गुजर रही होती हैं, तो वो फोकस से थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, और इसी वजह से फोकस थोड़ा सा फैल जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रहता, और उस रीजन को हम फोकल रीजन कहते हैं। रे डायग्राम के ज़रिए समझ लो। तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और देखते हैं रेज इससे किस तरीके से पास हो रही हैं। तो जो भी रेज सेंट्रल पार्ट से पास हो रही हैं, आप देखो तकरीबन एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रही हैं। लेकिन जैसे ही रे बहुत ज़्यादा ऊपर से पास हुई, तो आप देखिए बाकी रेज अगर यहाँ पर जाके कन्वर्ज हो रही थी, तो इससे थोड़ा सा पहले जाके कन्वर्ज हो रही है। और फिर इसी तरीके से अगर नीचे वाले एज से जाएगी, तभी आप देखेंगे थोड़ा सा पहले जाके जमा हो जाएगी यहाँ पर। तो वो रेज जो कि कॉर्नर से पास हो रही हैं वो थोड़ा सा अर्ली कन्वर्ज हो रही हैं। नतीजे में जो आप देखिए फोकस यहाँ बाकी रेज का इधर है, इनका इधर है, तो वो बाकायदा फैल गई है। तो ये जो रीजन बन गया है ना, इस रीजन को फोकल रीजन कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लर्ड इमेजेस बनते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, अभी फिलहाल जो इमेज है वो हमें ब्लर नज़र आ रहा है, उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा जितना कि हमें नज़र आना चाहिए। अब इसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो देखो इस डिफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन तरीक़ों के ज़रिए। यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस, और ऐसा हम करते हैं कि हम लेंस को जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसी को किसी तरीके से इस्तेमाल करें। दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग अ स्टॉप ऑन द लेंस विच मेक्स इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द लेंस स्मॉल। जो मेन है, जो उसके कॉर्नर्स हैं लेंस के, उसको किसी तरीके से हम कवर कर दें कि जो रेज ऑफ लाइट हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्ट से पास हो, तो आप देखेंगे स्फेरिकल एबेरेशन होगी नहीं या ना होने के बराबर होगी। दूसरा तरीक़ेकार ये है बाय मेकिंग अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस ऑफ डिफरेंट कर्वेचर्स। हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दो डिफरेंट सरफेसेस को मिलाकर बनता है। तो अगर हम बनाएं दोनों की दोनों डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की मदद से, तब भी हम काफ़ी हद तक स्फेरिकल एबेरेशन को कम कर सकते हैं।
और तीसरा ये भी है, बाय कंबाइनिंग ए स्ट्रांगली कन्वर्जन लेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग लिटिल स्फेरिकल एबरेशन विद अ वीकर डाइवर्जिंग लेंस प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एबरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर ऐसा होगा क्या कि अगर मैं एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस को कंबाइन करके लगा दूं तो आप देखेंगे कि जो दोनों की एबरेशन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। जब दोनों को कैंसिल आउट कर देगी तो इन दी एंड उस कॉम्बिनेशन का हमें मिलेगा ही नहीं स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर कुछ ऐसे थी बिफोर रिमूविंग द स्फेरिकल एबरेशन, और आफ्टर आप देखेंगे तो हमें मच क्लियर इमेज मिलेगा। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन की वजह से जो पिक्चर है वो थोड़ी सी बिल्कुल सेम ही लग रही हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। और ये जो आफ्टर वाली पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर वाली पिक्चर। क्योंकि दोनों पिक्चर्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि आफ्टर वाली पिक्चर हमने ली है बाय यूजिंग ओनली द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस, तो उसकी वजह से स्फेरिकल एबरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एबरेशन यानी कि क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोम कहते हैं कलर को, तो याद रखिए जो एबरेशन है इसका ताल्लुक है कलर से। ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन यानी कि कलर की वजह से आने वाला एबरेशन। द फैक्ट दैट द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स गिव राइज टू द क्रोमेटिक एबरेशन, जो कि मैं फिगर में समझाऊंगा। देखो बात ये है कि जो व्हाइट लाइट है वो कंसिस्ट करती है डिफरेंट वेवलेंथ्स पे यानी कि डिफरेंट कलर्स पे। जब कलर्स डिफरेंट है तो वेवलेंथ्स डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाकर कन्वर्ज होंगी। एक्चुअली जो थिक लेंस होता है वो मेड अप होता है दो प्रिज्म प्लेस्ड वन अबव द अदर, एंड ड्यू टू डिस्पर्जन of the refracting medium of the lens different wavelengths of the light focus at the different point। प्रिज्म की तरह से ही काम करता है। तो अगर रेड लाइट है तो वो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ब्लू लाइट है तो डिफरेंट पॉइंट पर होगी, और वाइट लाइट में क्योंकि बहुत सारी लाइट्स होती हैं तो आप देखते हैं कि उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर जाके कन्वर्ज होंगे, तो हमें क्रोमेटिक एबरेशन नज़र आती है ड्यू टू कलर्स। तो देख लेते हैं इसकी सबसे पहले रे डायग्राम के जरिए एग्जांपल। ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो रेड लाइट है आप देखो एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, दोनों ये एक्चुअली रेड लाइट ही है, और दूसरी जो लाइट है फॉर एग्जांपल वो ब्लू है। तो आप देखिए जो ब्लू है वो थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो रही है रेड से। तो फिर दोबारा वही बात है, जब फोकस ही सेम नहीं रहा तो आप नतीजे में देखेंगे जो कलर्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे कन्वर्ज होंगे, तो हमें डिफरेंट नज़र आएंगे। तो नतीजे हम जो पिक्चर देखते हैं ना, आप इस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन है आप बाकायदा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स को देख सकते हो। अच्छा दूर से इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब हमने जूम करके देखा तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी बाकायदा डिफरेंट कलर्स नज़र आ सकते हैं। तो आमतौर पर पिक्चर्स में आने वाली ये जो ख़राबी है ना, ये क्रोमेटिक एबरेशन की वजह से ही होती है। स्पेशली एजेस पर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, स्पेक्ट्रम नज़र आना शुरू हो जाता है, तो रेड ब्लू ये सब कलर्स हमें डिफरेंट अलग अलग नज़र आते हैं। कैसे रिड्यूस करें? दिस डिफेक्ट कैन बी रिड्यूस टू अ लार्जर एक्सटेंट, काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं कम, बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ क्राउन ग्लास का विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फ्लिंट ग्लास। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस होते हैं, क्राउन ग्लास होता है और फ्लिंट ग्लास होता है, जो कि हम इस्तेमाल क्राउन ग्लास नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्लिंट ग्लास है उसके स्पेशली डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दीज लेंसेज आर सो चूजन दैट द डिस्पर्जन ऑफ वन इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। इसी तरीके से चूज़ करना है कि एक का डिस्पर्जन दूसरे का ऑपोजिट हो और बराबर हो। और वो लेंसेज जो कि क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री हो जाते हैं उन्हें एक्रोमेटिक लेंसेज भी कहा था। जब भी आप देखिए कि अगर कभी आप ख़रीदेंगे लेंसेज जाके, तो एक्रोमेटिक लेंसेज जो हैं उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको बनाया इस तरीके से जाता है फिल्म ग्लास और क्राउन ग्लास को कंबाइन करके, इसी वजह से एक्रोमेटिक लेंसेज कहलाते हैं। और जब हम रिड्यूस कर देंगे तो एक पिक्चर कुछ ऐसी थी, यहाँ पे आप क्लियरली देख लो कि यहाँ पर जो आपको इमेज नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं पहले से, स्पेशली यहाँ पर पहले से नज़र आ रहे हैं। इधर पहले स्पेशली बाउंड्री जो होती है ना, जो एजेस होती हैं किसी भी सरफेस की, वहाँ पे क्लियरली नज़र आता है, इस जगह पर नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम एक्रोमेटिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू क्रोमेटिक लेंस। ठीक है, अब आप देख लो कि जो राइट हैंड साइड वाली फिगर है वो कितनी क्लियर नज़र आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें बाकायदा स्पेशली ऑन द एजेस डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, और ये है ड्यू टू क्रोमेटिक एबरेशन, जिसको हमने रिड्यूस कर दिया है इन द फिगर आफ्टर। सो आई होप अब अगर आप कोई भी तस्वीर लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर जो क्रोमेटिक एबरेशन है, स्फेरिकल एबरेशन है, दोनों नहीं होंगी या कम से कम होंगी। आई होप इस लेक्चर से आपको सीखने को मिला होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।